सो टीसीपी स्लो स्टार्ट क्या करता है कि वन आरटीटी पे जैसे इसने वन सेगमेंट सेंड किया था, आरटीटी कंप्लीट हुआ, सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, तो इसने इसको डबल कर दिया, टू सेगमेंट सेंड कर दिए। टू पे इसने फोर कर दिए, फोर जब इसको रिसीव होंगे एट सेगमेंट्स कर दिए। सो दिस इज़ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। ठीक है, कि अगर उसको वन सक्सेसफुल उसको आती है, एक्नॉलेजमेंट आती है, तो ये रेट को डबल कर देते हैं। ठीक है, वन से टू, टू से फोर, फोर से एट, एट से 16। सो इस तरह इनिशियली कंजेशन विंडो इसने सेट की होती है वन पे, तो डबल कंजेशन विंडो एवरी आरटीटी। सो यहाँ पे होगी टू, यहाँ पे होगी फोर। सो डन बाय इंक्रीमेंटेड कंजेशन विंडो फॉर एवरी एक्नॉलेजमेंट रिसीव। Summary: initial rate is slow but ramps up exponentially fast. So ये एडिटिव इंक्रीज से ज़्यादा तेज़ी से इसकी कंजेशन विंडो बढ़ती है। तो आपको वो याद होगी चेस वाली एग्ज़ाम्पल। हालांकि अगर देखा जाए तो जनरली आपको लगता होता है कि जो टीसीपी फास्ट रिट्रांसमिट है, सॉरी टीसीपी एडिटिव इंक्रीज मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज है, उसमें कंजेशन विंडो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। तो सेम इस तरह जैसे चेस वाली एग्जांपल थे कि एक बादशाह ने, जिसने चेस ईजाद की थी, बादशाह से इनाम मांगा था, तो बादशाह को उसने कहा था कि हर इसमें बॉक्स में पहले बॉक्स में एक दाना रखें चावल का, दूसरे में दो कर दें, फिर डबल अप करते रहें हर उसको। तो एक्चुअली दिस इज़ द डिल्यूजन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, तो ये रेस टू पावर टू बहुत स्पीड से बढ़ती है। तो इसमें टीसीपी स्लो स्टार्ट में, के स्टार्ट में ये स्लो है, बट जब ये रैंप अप होता है तो बहुत स्पीड से इसकी विंडो बढ़ती है। तो TCP डिटेक्टिंग रिएक्टिंग टू लॉस, लॉस इंडिकेटेड बाय टाइम आउट, तो कंजेशन विंडो सेट कर दी जाती है वन पे। ठीक है, कि अगर लॉस डिटेक्ट हुआ है ड्यू टू टाइम आउट, तो टाइम आउट इज़ अ वर्स्ट केस, तो बेशक कंजेशन विंडो तब 16 पे भी है, तब उसको सेट किया जाता है वन पे, कि यानी कि वन से दोबारा स्टार्ट करो। विंडो देन ग्रोज एक्सपोनेंशियली एज इन स्लो स्टार्ट टू थ्रेश होल्ड देन ग्रोज लीनियरली। एक थ्रेश होल्ड सेट कर लिया जाता है। चले मैं एग्ज़ाम्पल से ही समझा देता हूँ कि यहाँ पे एक थ्रेश होल्ड सेट कर लिया जाता है। थ्रेश होल्ड का क्या मतलब होता है कि टाइम आउट के बिना कोई लॉस अक्कर हो, टाइम आउट हुए बिना, मिसाल के तौर पे एक सेगमेंट लॉस हो गया, उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, थ्री डुप्लीकेट एक्स से रीट्रांसमिट करवा लिया। सो दिस इज़ नॉट अ वर्स्ट केस। वर्स्ट केस होता है टाइम आउट वाला। तो अगर पहला लॉस डिटेक्ट हो गया अदर देन टाइम आउट, तो आप क्या करते हो, टीसीपी को लीनियरली ग्रो करते हो, लाइक इन एडिटिव इंक्रीज। एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करते, मतलब पावर टू में नहीं करेंगे, आप लीनियरली करेंगे कि पिछला तीन सेगमेंट्स भेजे थे प्लस वन कर दिया, या चार भेजे थे प्लस वन करके फाइव कर दिए, चार से आठ नहीं करेंगे और आठ से 16 नहीं करेंगे। ठीक है, तो लॉस इंडिकेटेड बाय थ्री डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स, इसको हम कहते हैं टीसीपी रीनो। इस जो फ्लेवर है इसका, इसको कहते होते हैं टीसीपी रीनो। तो थ्री डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट इंडिकेट नेटवर्क कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग सम सेगमेंट्स। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया है कि अगर थ्री डुप्लीकेट कोई पैकेट लॉस होता है, उसके लिए थ्री डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आती हैं, उसके फ़ौरन बाद आप रीट्रांसमिट करते हो, तो ये वर्स्ट केस नहीं है, बिकॉज टाइम आउट नहीं हुआ। ठीक है, तो तब क्या किया जाता है कि कंजेशन विंडो को हाफ में कट कर दिया जाता है। तो अदरवाइज़ उसके बाद जब कंजेशन विंडो हाफ कर दी जाती है तो लीनियर ग्रो आता है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव या एक्सपोनेंशियल ग्रो नहीं आता, लीनियर ग्रो आता है। तो टीसीपी टेहोई ऑलवेज सेट्स कंजेशन विंडो टू वन। अच्छा, अब ये ना टीसीपी के फ्लेवर्स हैं, मिसाल के तौर पे अब ये आपने लाजमी याद रखना है कि किस तरह के लॉस पे, लॉस इंडिकेटेड बाय टाइम आउट, एक तो लॉस ये हो गया, दूसरा लॉस इंडिकेटेड बाय थ्री डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट, दो तरह के लॉस हो गए। टीसीपी रीनो क्या करता है कि जब डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आती हैं, इट मीन्स कि नेटवर्क अभी भी कैपेबल है डिलीवरिंग कुछ सेगमेंट्स का, तो ये फ़ायदा उठा लिया जाता है। तो कंजेशन विंडो को हाफ करके लीनियर ग्रो करवाया जाता है।
और टीसीपी टहुई क्या करता है, वो बेशक टाइम आउट हो, बेशक 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट हो, उसने कंजेशन विंडो को 1 पे ही ले जाएगा, हाफ नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे अगर 8 है कंजेशन विंडो, लॉस डिटेक्ट हुआ है 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट में, तो ये क्या करेगा, 8 हो, ये टीसीपी रीनो क्या करेगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 इसको हाफ में कट कर देगा, तो इट मीन्स के इट वुड सेट कंजेशन विंडो फ्रॉम 8 to 4 and then will grow the congestion window linearly by adding 1 MSS each RTT, and then it will go like that. But in TCP टहोई क्या करेगा, अगर तो इसने लॉस हुआ है टाइम आउट की वजह से, तब भी उसने जो विंडो को हाफ करने की बजाय 1 से स्टार्ट करेगा। अगर 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट की वजह से हुआ है, फिर भी उसने 1 मैक्सिमम सेगमेंट साइज से ही स्टार्ट करेगा। तो एक मिनट, यस, ये टीसीपी का ये बिहेवियर इस तरह से आता होता है, लाइक जिस तरह आरे के वो दंदाने नहीं होते उस तरह से। सो यहाँ से देखें लीनियर ग्रो हुआ था, मिसाल के तौर पे कंजेशन विंडो यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो ये 2 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे लॉस अकर हुआ, इसने कंजेशन विंडो यहाँ पे हाफ कर दी। सो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 है। अच्छा, उसके बाद लीनियर ग्रो सही तरह से मामला चलते रहे, कोई इशू नहीं हुआ। बट यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ से कह लेते हैं हम 3 पे पहुँचे, फिर लॉस अकर हुआ, तो 3/2 1.5 तो नहीं हो सकता, इसमें पैकेट्स ऐसे ही होते हैं। लेट्स से यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कंजेशन विंडो 2 आ जाएगी, ठीक है। फिर बड़ा, फिर यहाँ पे फ़र्ज़ करें 4 पे पहुँच गया, यहाँ पे 2 आ जाएगी, यहाँ पे 6 पे पहुँच गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये कंजेशन विंडो हाफ में जा रहे हैं और ये 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट का लॉस है। सो इट वुड कीप गोइंग लाइक दैट, एंड ये इसकी कुछ कंजेशन कंट्रोल करने की अप्रोचेस हैं, तो आपने बस वो ही करना है, ठीक है।